उस सबसे बड़े मैसेज पर आते हैं जो प्रधानमंत्री ने घर में छिपे दुश्मनों को दिया है। 1942 में महात्मा गांधी की ओर से नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब 83 साल बाद आज 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया, जिसमें साफ साफ संदेश है, घुसपैठियों भारत छोड़ो। घुसपैठ देश और दुनिया में बड़ा संकट है। इतिहास गवाह है कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदलती है और फिर देशों की पहचान तक बदल जाती है। भारत में भी बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक है कि हमारे देश में घुसपैठियों में भी कुछ राजनीतिक दलों को वोट बैंक नजर आता है। ऐसे में वो गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों से आकर भारत में चोरी छिपे बसे लोगों के पैरोकार और वकील बन जाते हैं। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर इस साजिश के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। पहले उनकी बातें सुनिए, फिर मैं आपको इस पर हो रही राजनीति और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट भी दिखाने वाली हूं। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए बड़ी समस्या है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से किया। पीएम ने तय समय के अंदर इस मिशन को जमीन पर उतारने का वादा किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घुसपैठियों की पहचान होगी कैसे, उनकी गिनती कब होगी, कैसे होगी, पकड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि सच तो यह है कि घुसपैठियों के खिलाफ पीएम के सख्त बयान भर से सियासी संग्राम देश के भीतर छिड़ चुका है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। डेमोग्राफी बदल रही है तो क्यों बदल रही है, कौन बदलने दे रहा है? आज की सीमाएं किसकी संरक्षा में है? घुसपैठिए हमारे गरीबों का, हमारे एससीज एसटीज का जो संसाधन है, जो स्कीम्स हैं, उनको खाने का प्रयास करते रहे। ये देश के लिए खतरा है और जो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनकी जमीनें और उनके साथ अत्याचार अनाचार की घटनाएं भी सुनने को मिली है घुसपैठियों के द्वारा। बाहर के लोग आ गए हैं तो जरूर देश के लोगों को खतरा भी है। जो इस देश का नागरिक नहीं है, ऐसा बोलते हैं एसआईआर क्यों हो रहा है? बिल्कुल इसीलिए न हो रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम में अक्सर अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन वोट बैंक की विडंबना कहिए कि भारत में ही इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। कार्रवाई गैर कानूनी रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों पर होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसे बांग्ला भाषियों के खिलाफ अभियान बता देती हैं। वो भी तब जब सबसे ज्यादा घुसपैठियों की मौजूदगी उन्हीं के सूबे पश्चिम बंगाल में होने के बाद कही जाती है। अब आपको एक एक करके कुछ जानकारी दे देते हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि हालात क्या हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अगर घुसपैठियों का जिक्र किया है तो फिर उसके मतलब मायने भी किस रूप में समझे जाएं। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने इस आंकड़े के सटीक होने से इनकार भी किया था। इसके पहले 2004 में उस वक्त के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की ओर से यह बताया गया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। उनके मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा 57 लाख पश्चिम बंगाल और 50 लाख असम में मौजूद हैं।
हालांकि इस पर तब असम की ही कांग्रेस सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई थी। जायसवाल ने अपना बयान तब वापस ले लिया था। अब तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता अपने सूबे में ही 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मौजूदगी के दावे करते हैं। उनके मुताबिक वोट बैंक की खातिर राज्य की ममता सरकार घुसपैठ को शह देती है। ये समस्या बेहद गंभीर है, लेकिन अफसोसनाक है कि इस पर आम राय की लोकनीति बनाने की बजाय राजनीति ज्यादा होती है। ये सच है कि घुसपैठ से आबादी का अंक गणित बिगड़ता है, जिसके पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड के संथाल परगना समेत बिहार के सीमांचल इलाके में बिगड़ने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में डॉक्यूमेंट्री डेमोग्राफी इज डेस्टिनी की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में घुसपैठ और धर्मांतरण से घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई गई। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 1981 में भारत में जो हिंदू आबादी 82% और 2011 में करीब 80% थी, वो 120 साल बाद 67% तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये कितना बड़ा मुद्दा है, जिसको समय समय पर लगातार पार्टियों की ओर से उठाया जाता है, लेकिन घुसपैठ के नाम पर इस देश में बहुत सियासत भी देखने को मिलती है।